जब कुंडलपुर में आचार्य महाराज थे, हम लोगों को बहुत सारे विषयों पर बताते थे। सब विषयों पर उन्होंने बताया कि कैसे भोजन करना चाहिए। आचार्य ऋषि जो करते थे भोजन गिन गिन कर करते थे, वो सब बताया था उन्होंने हमें। और हमें तो पहले से भी जानकारी थी, क्योंकि मुझे 2 वर्ष लगभग आचार्य ऋषि के साथ आहार में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आहार में तो नहीं जाता था, लेकिन व्यवस्था में रहता था, और संघ की तरफ से ही मुझे व्यवस्था मिली थी। मैंने एक बार और सुनाया था, फिर से सुना देता हूँ। बार बार इसलिए सुना देता हूँ, कई बार नए लोग आ जाते हैं, नए सुनने वाले भी रहते हैं, कि देखो अमरकंटक में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज और सब महाराज बैठे थे। मतलब आचार्य ऋषि ने अपनी बात रखी कि बहुत अव्यवस्था होती, इतनी भीड़ आती है, कौन संभालेगा। तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा कि भाव सागर जी आहार की व्यवस्था करते हैं, तो ये अच्छे से करते हैं, तो यही व्यवस्था करेंगे। अब मैंने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया मामला, अब आचार्य जी के पास बैठना पड़ेगा, और किसी से अपना कुछ भी नहीं हो पाएगा, और कुछ गड़बड़ हो गया तो डर भी लगता था ना आचार्य जी से कि अब यार लोग आएंगे। तो देखो व्यवस्था संघ की तरफ से मिलती है। तो इस प्रकार से फिर आचार्य जी का अमरकंटक से बिहार हो गया। मैंने कहा ये अच्छा रहा कि कुछ करना नहीं पड़ा। तो देखो कई बार ऐसी व्यवस्थाएं जो आहार में जाने की थी, और भी व्यवस्थाएं ऐसी वहीं से प्राप्त होती थी। आचार्य ऋषि भी किसको कहाँ भेजना, क्या करना, वो सब उनका चलता रहता था। इसलिए उनकी आज्ञा में जो शिष्य चलता था, एक बार बिहार हो रहा था किसी साधु का, तो उन्होंने कहा आचार्य ऋषि हम आपके बिना कैसे रहेंगे। आचार्य ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही कि जो शिष्य आज्ञा में रहता है वो दूर रह के भी पास में रहता है, और जो आज्ञा में नहीं रहता वो पास रह के भी दूर रहता है। इसलिए गुरु की आज्ञा में पूरा संघ चलता रहा। और आज भी हम जैसे ही आचार्य महाराज के पास खबर भेजते हैं, वो आशीर्वाद दे देते हैं। और सबसे पहले हम लोग ग्रीष्मकालीन में थे विराजमान, और अपने आप संकेत आ गए। मैं तो सामयिक कर रहा था शाम को, और संकेत आ गए। हमने सोचा अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए, पहले अभी तो टाइम है। तो उन्होंने मालूम था कि लंबी यात्रा है और ग्रीष्मकालीन तपन है, धीरे धीरे आराम से अनुकूलता से जाएंगे। और आपको सबको मालूम है कि मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज और हम लोगों ने सुत पंचमी में विहार किया, और थोड़ा सा समस्या आ गई स्वास्थ्य संबंधी। तो 3-4 दिन एक गांव में रुके, जहाँ ना तो कोई घर थे, क्या था, स्कूल था। और ऐसे अंतराय कर्म कभी भी आ जाते, जब आते कर्मों के फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। मकड़ी के जाल में बड़े बड़े शेर भी फंस जाते हैं। इसलिए अपन को कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए, कब कौन सा कर्म उदय में आ जाए, इसलिए अपन को सावधानी रखना चाहिए। देखो लोग कहते हैं सम्मेद शिखर जी जाना है तो वो तो पहुंच जाएंगे आराम से। लोगों को तो क्या है, गाड़ी से जाना ना, ट्रेन से, बस से, उससे क्या, अपनी गाड़ी से, ट्रेन से यदि कांस लोग जाते दूर हैं तो। लेकिन अपन की गाड़ी तो 11 नंबर है, आचार्य ऋषि ने दी है ये गाड़ी। और वो बोलते थे कि 11 नंबर गाड़ी है, 2 पैर है ना अपने 11 नंबर। तो ये गाड़ी को सावधानी से रखना है, क्योंकि साधु संत को कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा फिर परेशानी जाती है। इसलिए देखो जो भी साधु संत विहार करते हैं तो अपन उनका इसलिए सहयोग करते हैं, आगे चलते हैं अपनी। चूँकि ये विषय तो अलग से देना था, वो अलग से भी बता देंगे, लेकिन अभी तो इस प्रकार से बार बार जल ग्रहण नहीं करना, कायोत्सर्ग पूर्वक भोजन करना। कायोत्सर्ग का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र। साधु संत जो भी भोजन आदि करते हैं, आहार करते हैं ना, या जो क्रियाएं करते हैं, तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। जीवन का क्या भरोसा। और दूसरा कायोत्सर्ग का मतलब होता है काय से ममत्व भाव का त्याग करना। जिसे अब परिग्रह रखते हैं, कितना भी रखो, लेकिन ममत्व रहता है ना, जो अपन बाहर भी कुछ छोड़ के आते ना, पैर में कुछ रहता है ना, तो विकल्प रहता कोई उठा नहीं ले जाए, वही ममत्व। अपन कितना भी रखो और ममत्व भाव नहीं है तो उतना दोष नहीं लगता। तो इसी प्रकार से अपन को ये नियम जो अपन लेते हैं ना, इसलिए लेते हैं कि इससे अपना, लोग कहते हैं कि अरे वो तो उतना रखे हैं। अपन को दूसरों से, जैन दर्शन कल हमने बताया था ना, आचार्य जी ने जो बिंदु दिए थे, अपन को दूसरों को नहीं देखना। दूसरों का इसलिए दिखता अपन को लगता तो है,
देखो जैन धर्म सही में कठिन है, चाहे साधु संत हों चाहे गृहस्थ हों, सबके लिए कठिन है। कठिन नहीं होता, इतना सरल होता ना तो सभी लोग फिर जैन धर्म को धारण कर लेते, ग्रहण कर लेते। इसलिए शोधन करके भोजन करना, किसी से बैर नहीं रखना, और कुशस बस 10 लक्षण में चरण पादुका का त्याग करना, सबसे जय जिनेन्द्र करना, ये महाराज जी के द्वारा ही लिखे थे, पुराना है इसलिए बता देते हैं कि आप लोग क्या करते हैं ना, उस समय सुनते नहीं हैं, किसी के एकासन रहते, किसी के उपवास रहते, अकुलता रहती है। और पहले से ही तो बताना पड़ेगा, जब तो आप पहले से धारणा बनाओगे। किसी को कोई भी काम करना हो तो पहले से प्लानिंग बनानी पड़ती, जैसे मकान बनाना हो, मंदिर बनाना हो तो पहले नक्शा बनता है, फिर एस्टीमेट बनाते हैं, बजट बनता है। जैसे महिला मंडल को चरण स्थापित करना है कहीं पे भी, तो बात चल रही थी, तो हमें मालूम है कि थोड़ा थोड़ा जैसे अपनी व्यवस्था करके फिर वो करते हैं ना। तो इस प्रकार से कोई भी प्लानिंग होती है ना तभी काम होता है। ऐसे महीनों वर्षों निकल जाते हैं, लोगों को लगता है कि 10 लक्षण तो बस आएगा सो ऐसा ऐसा कर लेंगे। ये बात तो सही है, पर्सनल काम में कोई समस्या नहीं, लेकिन सामूहिक कार्यों में मुझे मालूम है पसीना आ जाता है। इसी प्रकार से जीवों की हिंसा नहीं करना, मोबाइल का उपयोग नहीं करना। मोबाइल का मतलब ये होता है कि आज टेंशन में आने लगे लोग, परेशान में, कई लोग मंदिर भी नहीं लाते मोबाइल। देखो ये बात तो सही है कि जैसे अपन मोबाइल रखे हैं, फ़ोन आ गया, सूतक लग गया, अब लोग कहते फिर अभिषेक छूट जाता है, पूजन छूट जाती, विकल्प आते हैं। तो ये विकल्प तो अपन ने पाले हैं। इस बात तो सही है कि जैसे जो फ़ोन लगाता है ना, उसको थोड़ी मालूम कि आप मंदिर में हो, या तो उसमें लिख के डालो कि मंदिर जा रहे हैं, इतने समय तक हमारा त्याग है। अब जैसे मौन रखते हैं तो साधु संत छूट रखते हैं, कई बार जो जरूरी कार्य है उसके लिए छूट, ऐसा थोड़ी। तो इस प्रकार से नियम रहता है तो सबको मालूम रहता है, तो फिर वैसा लोग करने लगते हैं। इसलिए कठिन तो होता है, लेकिन अपन उतने घंटों के लिए, उतने समय के लिए बचते भी हैं। और नहीं तो फिर क्या है ना, 24 घंटे टेंशन रहती है, विकल्प रहते। रात में भी लोग सोते रहते हैं ना, तो घंटी बज जाती है। कई बार आचार्य ऋषि की जब समाधि हुई तो हम लोग तो सो रहे थे, उस समय तो सोने का टाइम रहता है ना, हमें क्या मालूम, अचानक दरवाज़ा खटखटाया, भैया जी ने बताया। फिर अब ऐसे में फिर थोड़ी नींद आती है, तो फिर वही हम लोगों का चिंतन चलता रहा। और आजकल देखो कितनी सुविधाएं हैं कि तुरंत दिख भी जाता है ना, कि पहले विश्वास नहीं होता लेकिन मालूम तो था ही, वो तो आपको सब ज्ञात है। तो ये रहता है कि मतलब अच्छे कार्यों के लिए फिर भी उपयोग करना तो मना नहीं रहता है। देखो भोजन गृहस्थ भी करता है और साधु भी करते। साधु किस लिए करते हैं? जीने के लिए, और गृहस्थ खाने के लिए जीता है और वो जीने के लिए खाते हैं। दोनों में अंतर है। देखो जेल में कैदी रहता है, उसको नमक नहीं मिलता है, उसको भी कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसकी वो अकाम नजरा होती है, लेकिन ये सकाम नजरा कहलाती। देखो साधु जानबूझ के उपवास करते, रसों का त्याग कर देती। तो ऐसे अपन जानबूझ के बुद्धिपूर्वक संलेखना लेते ना, उसका महत्व ज़्यादा है। ऐसे ही आपने अचानक आपको कोई चीज़ नहीं मिली ना, तो त्याग नहीं माना जाता। कई लोग बोलते भोजन नहीं मिला तो हमारा एकासन हो गया, उपवास हो गया, ऐसा थोड़ी होता। संकल्प पूर्वक संलेखना बुद्धिपूर्वक कहलाती। ऐसे अपन त्याग करो। इस रसों का त्याग इसलिए तो लिखा है। एक डॉक्टर बहुत अच्छी बात बोलते थे, रसों से ये फ़ायदा होता है, शुगर कंट्रोल होती है, इससे अपनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ये व्यवस्था रखिए पहले से कि तुम एक एक दिन सप्ताह में इन रसों का त्याग करोगे तो वो रस से अपनी जो जिह्वा की लोलुपता है वो कम होती है, इससे फ़ायदा होता है। अब साधु संत रहते हैं, कभी नमक नहीं डलता है तो मन में तो आता है कि अलग से समझ में तो आ ही जाता है, लेकिन समता रखते हैं क्योंकि नहीं मिला तो उसमें क्या। अब कई बार ऐसा भी रहता है कि एक बार एक महाराज जी थे, इंदौर की बात थी, और कोई वस्तु थी, अब वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, तो लोग कह रहे वो चलाना है, वो वस्तु मिल ही नहीं रही थी। और जब महाराज जी बैठ गए, वो थाली फंस गई थी, उसमें मिल गई। तो जैसे कर्म का उदय भी रहता है कि वो वस्तु रखी है, ढूंढ रहे पूरे में, मिलती नहीं है, वो कर्म के उदय से ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। कई बार
साधु संत जो चीज़ ले रहे हैं उसमें कोई व्यवधान आ जाता है, कोई समस्या आ जाती, तो अब दूसरी बार तो होगा नहीं। ऐसा भी होता है कई बार साधुओं का ऐसी स्थिति बनती है, अस्वस्थ रहते तो भूख नहीं लगती है उस समय, आहार के समय, और बाद में शाम को भूख लगती है। अब कर्म का होता है ऐसा कि बीमारी में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। कई बार ऐसा देखा कि आचार्य ऋषि, जब हम लोगों को बुखार आदि आता था तो आचार्य ऋषि के पास जाते, आचार्य ऋषि बुखार आ रहा है, हाँ लाइट ले लेना, लाइट तो समझते ना, हल्का मतलब, तो बस अब ठीक हो गए। तो जाते थे, क्या करना चाहिए, हाँ थोड़ा और बढ़ा देना, फिर थोड़ा और बढ़ा देना, ऐसे करके करते थे आचार्य ऋषि। तो मतलब जब ठीक हो जाते थे, यानी हम लोगों को औषधि भी लेना, आहार भी लेना तो आचार्य ऋषि से ही पूछ के हम लोग करते थे। उधर ऐसा नहीं चलता था कि कुछ भी ले लो, कुछ भी कर लो, बहुत अनुशासन था। और हमने देखा है कि आचार्य ऋषि का इतना तेज पुण्य था कि सब लोग डरते थे उनसे, वो बॉस थे, है ना, और उनके सामने निगाह नहीं मिलाते थे। मैंने देखा है बड़े बड़े साधुओं को, उनके सामने, मैंने खुद सामने देखा है कि बिल्कुल आंखों से आंखें नहीं मिलती थी, इतना डर था उनका। क्या उनका पुण्य था कि मतलब उनसे सब डरते थे। और उनका अनुशासन भी कड़क था कि उनने जो बोल दिया तो बस फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोले कुछ। उनका कितना देखो ये पुण्य रहता है, और ऐसा उनका अनुशासन था कड़क, सब जानते थे ना कि अभी फिर वो आज्ञा नहीं देंगे आगे, तो डर यही रहता, डर देखो सास का डर रहता बहू को, लेकिन सास को ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए। देखो आचार्य ऋषि पहले इतने कड़क थे, मैं वैसे ये चीज़ें सुनाता नहीं हूँ लेकिन नाम तो नहीं ले रहा हूँ। एक कोई एलक जी थे, पुरानी बात है, उनने किसी से बात कर ली, अब हम ज़्यादा डिटेल नहीं बताते, आप समझते हो ना आजकल, हाँ, तो बात कर ली तो प्रायश्चित मिला। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, पूरा डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि किसकी क्या बात है, नाम लेने में दिक्कत होती है या कोई विशेष घटना है, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत बातें सब जगह नहीं बताई जा सकती, इसलिए। तो पहले कितने कड़क थे तो शिष्य बहुत डरते थे, और फिर आचार्य से धीरे धीरे सरल होते चले गए। लोग कहते थे आचार्य जी बहुत कठिन थे, वो कठिन थे चर्या में, लेकिन व्यक्तित्व में बड़े सरल थे। लेकिन हम एक बार ब्रह्मचारी थे और रामटेक से बिहार करवाना था हमारे लिए, तो हम लोग आज्ञा में रहते थे, तो हमने सोचा क्या करें, तो महाराज जी लोग सलाह दे देते थे बिहार में चलना है तो आचार्य जी को बताया हो। तो हम गए, आचार्य जी वो बिहार में चल रहे हैं, तो उनका चेहरा एकदम से लाल था और डर भी लगता था ना, तो बस उन्होंने देख तो लिया, कुछ नहीं बोले। फिर हम बिहार में चलते रहे रामटेक से जबलपुर तक, और जबलपुर में फिर ऐसा आना ही था बाद में कि चतुर्मास में हम लोगों को बुलाते थे, फिर घर भेजते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो बस फिर दीक्षा ही हो गई हमारी सीधी। तो कहने का मतलब आचार्य ऋषि से अनुमति आज्ञा लेनी पड़ती थी हम लोगों को, ब्रह्मचारी अवस्था में भी यहाँ वहाँ नहीं जा सकते थे कि कहीं भी चले जाओ, तो बिहार भी कराते थे, तो उनकी आज्ञा से होता था हर काम। यानी ये गुरु आज्ञा का प्रभाव रहता है कि उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त। कुछ नियम और बता देते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। तो प्रतिदिन सामय करना, सामय करना मतलब 10 दिन के लिए नियम बताए जा रहे हैं। ये कुछ बीच में और भी विषय आएगा तो फिर से एक बार बता देंगे कभी आगे। इस प्रकार से ये फिल्म, सीरियल, कार्टून आदि, ये क्या है जो नियम बताया जा रहा है, बच्चों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, सबके लिए कॉमन है। 10 लक्षण में पालने हेतु जो अपने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी आप बता सकते हैं, भेज सकते हैं, जिससे कि वो भी अच्छे से उनकी तैयारी कर सकें और 10 लक्षण पर्व अच्छे से मना सकें। तो रुपया कितना उपयोग करना यानी कितना रखना, सीमा बना के अपन 10 दिन के लिए कर सकते हैं। हमेशा बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात। बाज़ार की वस्तु नहीं खाना, ये सब जानते हैं। अब कहते चलता नहीं है तो भैया जितना, अब कई लोग कहते हैं रास्ता चला भोजन नहीं करते हम, तो ये सब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा नहीं करना। एक जगह क्या करते लोग, तम्बाकू है ना, वो सोले वाली खाते हैं तम्बाकू, उसको क्या करते स्नान कराते हैं तम्बाकू को सोले की बन जाती फिर तम्बाकू वो। तो ऐसा आप लोग नहीं करना, जो करते हैं वो हम स्थान का नाम नहीं लेते हैं किसी का। तो ऐसे सोले की तम्बाकू नहीं खाना। सोले की चाय भी आती है ना नहीं देखो
ये सिर्फ क्या है, बहाने हैं। लोग क्या करते, इसी प्रकार से कहते हैं। औषधि देखो आयुर्वेदिक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो मजबूरी है। औषधि कोई ज़रूरी नहीं, मजबूरी है, ज़रूरी भी है मजबूरी भी है, इसलिए लेना। लेकिन वो दूसरी लेना, अगर लेना हो तो वह अशुद्ध रहती हैं, अपन देख के चल जाए। कई लोग ऐसे हैं कि 10-10 दिन तम्बाकू नहीं खाते, चल जाता, और फिर खाने लगते। एक मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ इन जो नशा करते हैं ना, उनसे परेशान हूँ। मैंने एक व्यक्ति को भोपाल में नियम दिया कि जे जब तक तम्बाकू नहीं छोड़ेंगे इनके पैर नहीं छूना। तो बहुत दिन तक तो चलता रहा वो, बाद में फिर मालूम चला कि फिर से खाने लगा। एक जी ये वाले स्मोकिंग करने वाले, ड्रिंक करने वाले, तम्बाकू खाने वाले, ये जब तक पूरी तरह से बिल्कुल रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक विश्वास नहीं करना, ये छोड़ती नहीं है। इसलिए पर्यूषण में 10 दिन चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता तो आप जाने और भगवान जाने। सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग नहीं करना, तो अपन प्रयास कर सकते हैं ना इसका। 10 दिन नहीं करो तो चल जाएगा। मौन पूर्वक भोजन और जल ग्रहण करना, 10 दिन में 5 जोड़ी वस्त्रों का ही उपयोग करना। और ये बता दिया नशे का, रात्रि में जल और भोजन आदि ग्रहण नहीं करना। रात में भोजन तो नहीं करते लोग, लेकिन जल ग्रहण करते हैं। चूँकि देखो अगर बाहर से बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, और रात में नहीं करो तो अच्छा है 10 दिन, और नहीं चलता है तो वो जाने भगवान जाने। अब क्या करें, नहीं मानते लोग, अनुकूलता नहीं रहती है। और एक मैं बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ आपको, पूरे देश भर के लोगों के लिए, कि आपको अगर उपवास करना है, एकासन करना है, तो मेरी सलाह मानेंगे आप फायदे में रहेंगे कि तली वस्तुएं बिल्कुल नहीं लें 10 दिन, पहले से भी नहीं लें, क्योंकि ये जल मांगती हैं बहुत ज़्यादा। गरिष्ठ भोजन बहुत ज़्यादा अपन क्या करते हैं कि गरिष्ठ भोजन लेते हैं तो वो उससे प्यास लगती है। मेहनत भी कम करें, ये मेरे अनुभव हैं इतने वर्षों के, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया। इसलिए बैठकर ही भोजन ग्रहण करें, दिन में 1 बार या 2 बार ही भोजन करें। मतलब सामान्य लोगों के लिए बता रहे, जो एक उपवास करते हैं वो ठीक है, 2 बार भी भोजन करते हैं तो वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है। वो नहीं कर पा रहे, कम से कम जितना नियम पालें। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जैसे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए ऐसी व्यवस्था रखें, उनको समझा दें। नहीं मानते हैं तो बच्चों के लिए तो चल जाता है। थोड़े से और बच्चे हैं। अब प्रवचन व भक्ति में समय पर आना, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की माला फेरना, ठीक है, व्यवस्था हर जगह कर देना आप लोग। मंत्रों की जिनवाणी में तो पुरानी दी है, नई हम करवा देंगे, पहले से रखी हैं शायद, वो 10 धर्मों की जो जाप होती ना, वो अलग से फेरें, ठीक है। सोने के पूर्व और जागने के बाद कायोसर करना, जल छान कर ही उपयोग करना या पीना, प्रतिदिन आहार दान करना यदि नगर में साधु हैं। ये सबके लिए बताया जा रहा है।